टॉपिक हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान देना बेटा। यहां पर आप देखिए बेटा, आपके पास ध्यान देना, ध्यान देना यहां पर कि आपके पास ध्यान देना कि दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, उनके बिटवीन में एक एंगल थीटा है। क्या उनके बिटवीन में एक एंगल थीटा है? तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो डिनोट किया जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन केप, वेयर एन केप इक्वल टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो आप यहां डिनोट कर सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप। ये कंसेप्ट होता है, ध्यान देना। इसके बाद में आप ध्यान देना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी अच्छे से। प्रॉपर्टीज ध्यान देना बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो पैरेलल होंगी तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप यहां से फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या कंसेप्ट आएगा, ध्यान देना बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन 0 एन केप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। एन केप का वैल्यू कितना होता है, यहां पर एन होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी फाइंड करोगे क्या आएगा आपके पास, 0। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 कब होता है, जब पैरेलल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट में 0 कब आएगा, जब वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तब। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी इंटू 1, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आप डिनोट कर सकते हो ए बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान देना, यहां पर जैसे मान लो कम्यूटेटिविटी कोई फॉलो नहीं करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ होता है उसका, फॉर 3 वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी कि आई केप क्रॉस जे केप, ठीक है ना, आई केप, सॉरी पहले इक्वल वाला लिख देते पर ना, आई केप क्रॉस आई केप, जे केप क्रॉस जे केप और के केप क्रॉस के केप। के केप क्रॉस के केप, इनका वैल्यू होगा 0। डॉट में क्या होता था इक्वल वालों के लिए 1। फिफ्थ ये हो गई सिक्स्थ प्रॉपर्टी। आई केप क्रॉस जे केप है तो नेक्स्ट वाला लेंगे अपन के केप। जे केप क्रॉस के केप है तो आई केप हो जाएगा, और के केप क्रॉस आई केप है तो जे केप होगा। क्लियर? ये कैसे होगा ध्यान दो, जैसे ये डायरेक्शन आई केप का है और ये डायरेक्शन है जे केप का और ये डायरेक्शन है के केप का। आप क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, आई से जे की तरफ चलोगे तो के केप आएगा, जे से के की तरफ चलोगे तो आई केप आएगा, जे से के की तरफ चलोगे तो आई केप आएगा, फिर के से आई की तरफ चलोगे तो क्या आएगा, जे केप। तो ये ध्यान रखना आप। अब ध्यान दो, ये तो हो गया ये। अब कई बार क्या होता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ध्यान दो बेटा, डायरेक्शन चेंज हो जाए। मान लो इनको इंटरचेंज कर दें, जे केप क्रॉस आई केप हो तो माइनस का के केप होगा, और के केप क्रॉस जे केप होगा तो माइनस का आई केप होगा, और आई केप क्रॉस के केप होगा तो माइनस का जे केप होगा। ठीक है ना भाई, दोनों इक्वल का आप क्रॉस करते हो तो वैल्यू आएगी 0। डिफरेंट में आई से जे की तरफ क्रॉस करोगे तो के केप आएगा, जे से के की तरफ क्रॉस करोगे तो आई केप आएगा, और आई केप से जे की तरफ आप क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, के केप आएगा। बस दोनों को आप इंटरचेंज कर दोगे, मतलब जो आप कम्यूटेटिविटी वाला कंसेप्ट था वो करते हो तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव। ठीक है ना, इसके बाद में ध्यान देना आगे, इसमें आप एंगल बिटवीन, अब एंगल बिटवीन आपके पास आएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप जानते हो यहां पर क्या कंसेप्ट बेटा, आप यहां कंसेप्ट जानते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन केप। ये कंसेप्ट जानते हो आप ये कंसेप्ट जानते हो तो आप क्या लिखोगे, ध्यान दो, साइन थीटा एन केप का वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस एक बार इसको थोड़ा सा आगे लिख दो आप भाई, ध्यान दो, आप यहां से लिखोगे, क्या लिखोगे कि एंगल जो हमेशा किस में आना चाहिए भाई, आपके पास एंगल जो हमेशा किस में आना चाहिए, एंगल एक वैल्यू होता है, एक क्या होता है, वैल्यू। तो आप यहां से आप निकालोगे क्या, साइन थीटा आप निकालोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या आप इसमें ये भी लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ऐसे आप एंगल फाइंड करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, यहां से थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू आप यहां लिख सकते हो एंगल के लिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आप एंगल यहां इस टाइप से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना।
फिर इसमें एक कंसेप्ट और आता है, एक कंसेप्ट ये आता है भाई कि जब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना हो भाई, जब आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप जब फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप जब फाइंड करोगे, एन कैप जब आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट होगा, ध्यान देना भाई। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जब आपको फाइंड करना हो तो आप लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना स्टूडेंट, एन कैप इक्वल टू आएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना, और इनटू में साइन थीटा। अब यहां आप क्या करोगे, साइन थीटा का वैल्यू रखोगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या था भाई, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एजिट रहेगा, ठीक है, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा इज इक्वल टू रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहां से। एन कैप जब भी आपको फाइंड करना हो तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कंसेप्ट आएगा, ध्यान दो, ठीक है बेटा। एंगल बता दिया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो बता दिया आपको। अब बात आती है भाई कि आप ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे। आप ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है, ए वेक्टर इक्वल टू आपने मान लिया भाई ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के के। बी वेक्टर इक्वल टू आपने यहां ले लिया क्या भाई, बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के के। अब क्रॉस जब भी फाइंड करते हैं टू वेक्टर का तो आपको जो डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट था वो इसमें यूज होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो वेक्टर दिए हुए उनको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में शो करोगे। तो आप यहां लिखोगे हेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपको फाइंड करना हो जब भी, तो क्या आएगा, आई केप जे केप और के केप, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू और बी थ्री। क्लियर बेटा। अब जैसा आप डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन करते थे वैसे इसका एक्सपेंशन करना है, ऑन एक्सपेंशन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक्सपेंशन आपको इसका R1 के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब रो के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, आई कैप, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, A2B3 माइनस A3B2। फिर क्या आएगा भाई, माइनस का जे कैप, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, A1B3 माइनस A1B3 माइनस B1A3। फिर प्लस का के कैप, के वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, A1B2 माइनस A2B1। A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपको जब भी किन्हीं भी दो वेक्टर का जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े तो क्या निकालोगे आप, ऐसे। अब इससे क्या डिस्कशन निकला भाई कि जब भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो हमें क्या फाइंड होता है, एक वेक्टर ही फाइंड होता है। क्या फाइंड होता है, और जब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप जब स्केलर प्रोडक्ट करते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो आपको क्या फाइंड होता था, ए स्केलर, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड होती थी। लेकिन यार न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड ना हो कि आपको क्या फाइंड होगा, एक वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर आपको फाइंड होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक बार आप इसमें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में और कंसेप्ट है इसके और लिखाएंगे आपको। इसमें एक आता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, और कोलोनियर होने का कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार नोट कीजिए वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें लिखिए पहले आप। और फ्रेंड एंड स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट था, वेक्टर एलजेब्रा का लास्ट टॉपिक था हमारा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हो, इसके कंसेप्ट और इसके फॉर्मूलाज मैंने आपको यहां पर रिवाइज करवा दिए हैं, और आशा करता हूं कि आप इनको अच्छे से क्लियर करके, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इसकी डाउट्स और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे ऑनलाइन चैनल को, जो लाइव शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। थैंक्स।